जय हिंद दोस्तों। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए जो नोटिफिकेशन हर साल आती है वो इस साल भी आ चुकी है। तो दोस्तों देखिए 4 तारीख 11वें महीने और 2020 से फॉर्म भरना चालू हो रहा है। इसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 15/12/2020 है। और आप देख सकते हैं कि इसका जो सिलेक्शन टेस्ट का एग्ज़ाम होगा वो 13/2/2021 को होगा। तो ये मुख्य जानकारी है। उसके सिवाय 9वीं में आपको जब एडमिशन मिलेगा उसके लिए आप आज की तारीख में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और जब आप ये फॉर्म भरेंगे तब आप 8वीं क्लास में होने चाहिए। ठीक है, तो यही कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देना चाहता था। ये नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसे फॉर्म भरने के लिए आप को मैं लिंक बता देता हूँ। इस लिंक पर जाइएगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए हम आ गए हैं नवोदय की वेबसाइट पर NVS एडमिशन क्लास 9.in। ठीक है, खास करके याद रखिए NVS नवोदय विद्यालय समिति एडमिशन यानी कि दाखिला ऑनलाइन एडमिशन क्लास 9, मतलब आपको 9वीं क्लास में एडमिशन लेना है तो 9वीं क्लास का क्लास 9.in इंडिया का इन। तो यही है। यहाँ पर देखिए ऊपर जो बैनर्स आ रहे हैं इसमें भी 9वीं क्लास का बैनर आ रहा है। उसके बाद आपको बस यहाँ पर यदि आपके पास लॉगिन के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड है तो आप सीधा लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप प्रोस्पेक्टस देखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं। तो हम प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं। तो फिर से इसको डाउनलोड करेंगे, मेरे पास पहले से डाउनलोड किया हुआ था। और दोस्तों आपको लॉगिन करने से पहले आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो वो भी हम कर लेंगे। ये देखिए प्रोस्पेक्टस है, इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है थोड़ा सा। उसके सिवाय आपको मतलब टोटल कितनी सीटें मौजूद हैं वो दी गई हैं और क्लास 9 में आपका एडमिशन होगा ये बताया गया है। और 4 तारीख से यह फॉर्म भरना चालू हुआ है यह भी बताया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 फरवरी 2020 को एग्ज़ाम होगी ये भी बताया गया है। एलिजिबिलिटी के बारे में दोस्तों खास करके बताया गया है कि आपका जो जन्म है वो 1 तारीख 5वां महीना 2005 के बाद हुआ होना चाहिए और 30 तारीख 4था महीना 2009 के पहले हुआ होना चाहिए। हाँ, यदि आप इन तारीखों में भी जन्मे हैं इसी तारीख को यानी कि 1/5/2020 को जन्मे हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं और 30/4/2009 को जन्मे हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपका जन्म इसके बाद हुआ है तो आप यह फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके सिवाय तो बाकी की आप 8वीं में पढ़ रहे हैं तो सब कुछ सेम ही रहेगा। रिजर्वेशन आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उसी हिसाब से दिया जाता है और सेक्शन और एडमिशन आपको 9वीं में दिया जाता है। एग्जामिनेशन कैसे होगा उसके बारे में यदि हम जाने तो भाई 13 तारीख को तो एग्ज़ाम होगा। जो इसका ड्यूरेशन रहता है वो आपको लगभग 2.5 घंटे के आसपास दिया जाता है और यदि कोई फिजिकली हैंडीकैप है तो उस हिसाब से उसको ब्लाइंड को थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। और मीडियम ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई एक होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ यह एग्ज़ाम रीजनल भाषा में नहीं होती है क्योंकि नवोदय में जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश और हिंदी में ही होती है 9वीं में। ठीक है, तो इसलिए यह भाषा रीजनल लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। OMR सीट पे आपको एग्ज़ाम दे दी है और ये देखिए आपके लिए जो इसका जो मैं बता देता हूँ सिलेबस क्या होता है। तो दोस्तों इंग्लिश, हिंदी, मैथ और साइंस ये चारों चीज़ें पूछी जाती हैं और इसमें आपको जैसे इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज 15-15 मार्क के और मैथ और साइंस 35-35 मार्क का होता है। तो लगभग 70 मार्क का आपका मैथ और साइंस हो जाता है। दोस्तों कंपटीशन इसमें बहुत ही ज़्यादा रहता है इसलिए आपको प्रिपरेशन करने की खूब बहुत ही ज़रूरत पड़ती है।
इंग्लिश में आपको जो सिलेबस है वो दिया गया है, आप सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयारी कीजिए। उसके सिवाय दोस्तों देखिए, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है। उसके बाद देखिए जनरल साइंस का जो सिलेबस है वो यहाँ दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स है उसका सिलेबस दिया गया है। ये जनरली आपको जो 8th क्लास में पढ़ने में आता है वही सिलेबस है, तो उसमें उतना मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि डिटेल ऑफ वैकेंसीज, मतलब कौन से मतलब नवोदय में कितनी जगह खाली है। ठीक है, तो इसके लिए आप ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए पूरी की पूरी हर स्टेट में हर ज़िले में कितनी जगह है वो इसमें बताई हुई है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम यदि थोड़ा नीचे देखें, नीचे क्या दिया गया है, तो देखिए इसमें ना एक पेपर भी दिया गया है। पेपर दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद आपको सैंपल पेपर दिया गया है। तो ये सैंपल पेपर आप सॉल्व भी कर सकते हैं, आप कहेंगे तो हम भी इसका सॉल्यूशन आपको अपने यूट्यूब चैनल पर दे देंगे। उसके लिए आपको बस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, उसके बाद आप फ्री में देख सकते हैं। तो ये देखिए बस ये जो मैथ्स के क्वेश्चन है कुछ, ये इन्होंने PDF भी ऐसी बनाई है, थोड़ा कट गया है, नेशनल लेवल की बात है, थोड़ा अच्छा बनाते। तो ये देखिए इस तरीके से मैथ्स के प्रश्न हैं, और इसके बाद मैथ्स के बाद थोड़े साइंस के प्रश्न है, 35 साइंस के प्रश्न है, और सबको मिक्सअप नहीं किया जाता है, सब अलग अलग रहता है। तो इस तरीके से आपको मैं एक पेपर भी दे दिया गया है ताकि आपको आइडिया आ सके। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद।